आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तेजपुर यूनिवर्सिटी के पीएचडी प्रोग्राम स्प्रिंग सेमेस्टर 2026 के एडमिशन नोटिफिकेशन के बारे में। ये नोटिफिकेशन ऑफिस ऑफ द कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशंस ने 14 नवंबर 2025 को इशू किया है। इस वीडियो में हम पूरा डॉक्यूमेंट टॉप टू बॉटम एकदम सही ऑर्डर में समझेंगे ताकि आपको एडमिशन प्रोसेस, एलिजिबल डिपार्टमेंट्स, एंट्री चैनल्स, सिलेक्शन प्रोसीजर, इंपॉर्टेंट डेट्स और फी स्ट्रक्चर सब कुछ एक जगह पर क्लियर समझ आ जाए। सारी इंपॉर्टेंट लिंक्स इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और हमारी वेबसाइट newacademy.com विजिट करें। अभी इसी वक्त वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब या फॉलो करें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें, कमेंट करके अपनी क्वेरी बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तेजपुर यूनिवर्सिटी, जो एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, असम के तेजपुर में लोकेटेड है और अपने हाई क्वालिटी रिसर्च एनवायरनमेंट के लिए जाना जाता है। यूनिवर्सिटी ने एलिजिबल कैंडिडेट्स से ऑनलाइन एप्लीकेशन इनवाइट किए हैं पीएचडी प्रोग्राम्स के लिए, जो स्प्रिंग सेमेस्टर 2026 से स्टार्ट होंगे। सबसे पहले बात करते हैं किन डिपार्टमेंट्स में पीएचडी प्रोग्राम्स ऑफर किए जा रहे हैं। स्कूल ऑफ साइंसेज के अंदर केमिकल साइंसेज, एनवायरनमेंटल साइंस, मैथमेटिकल साइंसेज, मोलेकुलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी और फिजिक्स शामिल हैं। स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग के अंदर अप्लाइड साइंसेज, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, डिज़ाइन, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, एनर्जी, फूड इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी और मैकेनिकल इंजीनियरिंग इंक्लूड किए गए हैं। स्कूल ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज में बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन अवेलेबल है। स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज में एसएमईज, कल्चरल स्टडीज, इंग्लिश, मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म, हिंदी, सोशल वर्क और सेंटर फॉर वुमेन स्टडीज शामिल है। वहीं स्कूल ऑफ मल्टीडिसिप्लिनरी स्टडीज के अंदर सेंटर फॉर मल्टीडिसिप्लिनरी रिसर्च इंक्लूड है। पीएचडी प्रोग्राम एंट्री चैनल्स भी डॉक्यूमेंट में क्लियरली डिफाइन किए गए हैं। अप्लाइड फिजिक्स, अप्लाइड केमिस्ट्री, सिविल इंजीनियरिंग, डिज़ाइन, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, एनर्जी, फूड इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कल्चरल स्टडीज, इंग्लिश, मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म, सोशल वर्क, वुमेन स्टडीज, केमिकल साइंसेज, एनवायरनमेंटल साइंस, फिजिक्स और मल्टीडिसिप्लिनरी रिसर्च के लिए एंट्री चैनल्स है जॉइंट CSIR UGC नेट, स्लेट और सेट, गेट, सीड, ICAR नेट, NBHM और TUEE। लेकिन कुछ सब्जेक्ट्स जैसे अप्लाइड मैथमेटिक्स, एसएमईज, मोलेकुलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, हिंदी, मैथमेटिकल साइंसेज में TUEE कंडक्ट नहीं किया जाएगा। एडमिशन का सिलेक्शन प्रोसेस ये होगा कि अबव चैनल्स के बेसिस पर कैंडिडेट्स शॉर्टलिस्ट होंगे और फिर कंसर्न डिपार्टमेंट्स उनका पर्सनल इंटरव्यू कंडक्ट करेंगे। अगर किसी डिपार्टमेंट को रिटन एंट्रेंस टेस्ट यानी TUEE कंडक्ट करना है तो सिलेबस और पैटर्न डिपार्टमेंट नोटिफाई करेगा। शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट भी डिपार्टमेंट ही नोटिफाई करेगा। डॉक्यूमेंट में क्लिकेबल इंस्ट्रक्शन मेंशन है जिसमें रिसर्च एरियाज और प्री रेक्विजिट्स और फी स्ट्रक्चर देखने की बात लिखी है। रिजर्वेशन एंड रिलैक्सेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स के अकॉर्डिंग होगा। एप्लीकेशन प्रोसेस सिंपल है। कैंडिडेट्स को tezu.adm.samarth.edu.in/2025 पर ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। एप्लीकेशन फ़ी 1000 रुपीज़ है और SC, ST, EWS और PWD कैटेगरी के लिए 500 रुपये रखा गया है। फ़ी ऑनलाइन डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग से पे की जा सकती है। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने से पहले एडमिशन पोर्टल पर दिए इंस्ट्रक्शन ध्यान से पढ़ना ज़रूरी है। इंपॉर्टेंट टेंटेटिव डेट्स भी क्लियरली दी गए हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 14 नवंबर 2025 को रिलीज होगा। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन 1 दिसंबर 2025 है। रिटन टेस्ट के लिए एलिजिबल एप्लीकेंट्स की लिस्ट 8 दिसंबर 2025 को पब्लिश होगी। रिटन टेस्ट अगर एप्लीकेबल हुआ तो 17 दिसंबर 2025 को कंडक्ट होगा। पर्सनल इंटरव्यू की डेट्स 23 और 24 दिसंबर 2025 रखी गई हैं। सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट 12 जनवरी 2026 को पब्लिश होगी। प्रोविजनल एडमिशन 19 जनवरी 2026 को होगा। अब डॉक्यूमेंट के नेक्स्ट सेक्शन में हर डिपार्टमेंट के प्री रेक्विजिट्स और रिसर्च एरियाज डिटेल में दिए गए हैं। ये सेक्शन काफ़ी लंबा है, इसलिए हम इसे सेम ऑर्डर में क्लियरली समझते हैं। अप्लाइड साइंसेज के अंदर पहले अप्लाइड फिजिक्स दिया गया है, जिसमें एलिजिबिलिटी MSc या इंटीग्रेटेड MSc फिजिक्स, एस्ट्रोफिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, जियोफिजिक्स, मटेरियल साइंस, अप्लाइड मैथमेटिक्स, नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, एनवायरमेंटल साइंस या केमिकल साइंस से हो सकती है। एमफिल या एमटेक सॉलिड स्टेट मटेरियल, मटेरियल साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, एनर्जी, नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी और एनवायरमेंटल साइंस भी एलिजिबल हैं। MS इन एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स और BTech इंजीनियरिंग फिजिक्स विद 80% मार्क्स भी अलाउड है। रिसर्च एरियाज हैं ऑप्टिकल इमेज प्रोसेसिंग,
लो डिमेंशनल मटेरियल फिजिक्स, ऑप्टिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी, इलेक्ट्रॉन एनर्जी लॉस स्पेक्ट्रोस्कोपी और स्कैनिंग ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। अप्लाइड मैथमेटिक्स के लिए एलिजिबिलिटी एमएससी, एमए, एमई, एमटेक, एमएस, बीएसएमएस इन मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, engineering mathematics, applied mathematics, operation research, mechanical engineering, industrial engineering, computer science and engineering, information technology या allied subject से 55% मार्क्स के साथ होनी चाहिए, या बीटेक इन मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग विद 75% मार्क्स और वैलिड गेट स्कोर रिक्वायर्ड है। रिसर्च एरिया 4 ईयर एनालिसिस रखा गया है। अप्लाइड केमिस्ट्री के लिए एलिजिबिलिटी एमएससी इन केमिस्ट्री, केमिकल साइंसेज, पॉलीमर केमिस्ट्री, पॉलीमर साइंस, फिजिक्स, नैनो साइंस, मटेरियल साइंस, एनवायरमेंटल साइंस या अलाइड सब्जेक्ट्स है। एमई एमटेक केमिकल इंजीनियरिंग, पॉलीमर टेक्नोलॉजी, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, एनर्जी या सिमिलर फील्ड भी एलिजिबल है। रिसर्च एरियाज इंक्लूड मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क्स, कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन, porous polymers and framework materials for energy and environment. Assamese department के लिए post graduation in Assamese या allied subjects with 55% marks required है। Research areas modern Assamese literature, comparative study, Assamese theatre and film, semiotics, stylistics, digital humanities, folklore and culture, colonial Assam studies, environmental humanities. Business administration के लिए eligibility MBA, MCom, MA Economics, MA Psychology, Sociology, Social Work, Cultural Studies, MCA, MTM या MTA, FCA, FCS या FICWA है। Research areas है Taxation, Social Development Issues, Tourism, Rural Economy, International Business, HR, Marketing, IT in Management, Knowledge Management, Green Finance और काफ़ी वाइड डोमेन कवर करते हैं। केमिकल साइंसेज की एलिजिबिलिटी एमएससी केमिकल साइंस, फिजिक्स, नैनो साइंस, मटेरियल साइंस, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, एनवायरमेंटल साइंस या एमई एमटेक अलाइड फील्ड्स में। रिसर्च एरियाज इंक्लूड सेंसर्स एंड बायोसेंसर्स, क्वांटम इंजीनियरिंग, कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री, फंक्शनल मटेरियल्स, ऑर्गेनिक सिंथेसिस एंड कैटालिसिस, इलेक्ट्रोकैटालिसिस और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सिविल इंजीनियरिंग के लिए एमई एमटेक एमएससी इंजीनियरिंग सिविल या अलाइड फील्ड या एमएससी विद 70% मार्क्स या बीटेक 75% विद गेट स्कोर रिक्वायर्ड है। रिसर्च एरियाज हैं जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग और वाटर रिसोर्सेज इंजीनियरिंग। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के लिए एमटेक कंप्यूटर साइंस, आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, एमसीए, एमएससी कंप्यूटर साइंस या बीई बीटेक विद 75% और गेट स्कोर रिक्वायर्ड है। रिसर्च एरियाज काफ़ी ब्रॉड है जिसमें पैटर्न रिकग्निशन, मशीन लर्निंग, 5G और 6G, ब्लॉकचेन, डीप लर्निंग, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, नेटवर्क सिक्योरिटी और भी बहुत सारे मॉडर्न डोमेन्स इंक्लूडेड हैं। कल्चरल स्टडीज़ के लिए एमए इन ह्यूमैनिटीज़ और सोशल साइंसेज रिक्वायर्ड है। रिसर्च एरियाज हैं माइग्रेशन स्टडीज़, विजुअल कल्चर, जेंडर स्टडीज़, फिल्म स्टडीज़, लिटरेचर एंड पोस्ट ह्यूमनिज्म। डिज़ाइन डिपार्टमेंट में एलिजिबिलिटी मास्टर्स इन डिज़ाइन, एमई एमटेक, एमआर, एमसीए, एमएससी कंप्यूटर साइंस, फाइन आर्ट्स, विजुअल आर्ट्स, अप्लाइड आर्ट्स या रिलेटेड फील्ड से डिग्रीज होनी चाहिए, मिनिमम 55% के साथ। बैचलर्स डिग्री इन डिज़ाइन और इंजीनियरिंग विद 75% एंड वैलिड CEED और गेट स्कोर भी एक्सेप्टेड है। रिसर्च एरियाज हैं इंडस्ट्रियल डिज़ाइन, प्रोडक्ट डिज़ाइन, बैम्बू एप्लीकेशन, सस्टेनेबल मटीरियल्स, ह्यूमन सेंटर्ड डिज़ाइन, UX डिज़ाइन, फिल्म मेकिंग और काफ़ी डाइवर्स डिज़ाइन डोमेन्स। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के लिए मल्टीपल इंजीनियरिंग और साइंस डिग्रीज एलिजिबल है। रिसर्च एरियाज में बायोसेंसर्स, क्वांटम टेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स, बायोमेडिकल इमेज एनालिसिस, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, स्मार्ट एग्रीकल्चर, एंटेना और बहुत सारे इमर्जिंग टेक्नोलॉजी फील्ड्स शामिल हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए एमई एमटेक MBBS विद MD और MS या MSc साइंस सब्जेक्ट्स एलिजिबल हैं। रिसर्च एरियाज हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल, रिन्यूएबल एनर्जी, पावर सिस्टम्स, माइक्रोग्रिड कंट्रोल, एनर्जी सिस्टम्स, सेंसर्स और ड्राइव्स। एनर्जी डिपार्टमेंट में MSc ME MTech इन एनर्जी रिलेटेड फील्ड्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, एग्रीकल्चर या MA इन एनर्जी इकोनॉमिक्स एलिजिबल हैं। रिसर्च एरियाज है बायो एनर्जी, थर्मल कंफर्ट, हाइब्रिड एनर्जी सिस्टम, फ्यूल सेल, फोटोवोल्टेइक, जियोथर्मल और रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम्स।
इंग्लिश के लिए एमए इंग्लिश स्पेशलाइजेशन रिक्वायर्ड है। रिसर्च एरिया इंग्लिश लिटरेचर। एनवायरमेंटल साइंस डिपार्टमेंट में मास्टर्स इन साइंस और इंजीनियरिंग विद 55% रिक्वायर्ड है। रिसर्च एरियाज है रिवर हजार्ड्स, क्लाइमेट स्टडीज, सॉइल हेल्थ, वेस्ट मैनेजमेंट, जियोकेमिस्ट्री, एयर पोल्यूशन मॉडलिंग, एनवायरमेंटल पोल्यूशन और बहुत सारे इंटरडिसिप्लिनरी डोमेन्स कवर करते हैं। फूड इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के लिए एमटेक एमई इंटीग्रेटेड एमटेक, एमएससी फूड साइंस, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी या बीटेक विद 75% और गेट स्कोर एलिजिबिलिटी है। रिसर्च एरियाज हैं नॉन थर्मल प्रोसेसिंग, फूड रियोलॉजी, एंजाइम टेक्नोलॉजी, पैकेजिंग वेस्ट यूटिलाइजेशन, फंक्शनल फूड और एरोजेल डेवलपमेंट। हिंदी डिपार्टमेंट में एमए हिंदी रिक्वायर्ड है। रिसर्च एरियाज पूर्वोत्तर भारत भाषा साहित्य, दलित विमर्श, आदिवासी विमर्श, स्त्री विमर्श। मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म डिपार्टमेंट में एमए मास कम्युनिकेशन, एमएमसी, एमजेएमसी या रिलेटेड डिग्रीज रिक्वायर्ड है। रिसर्च एरियाज है डिजिटल कल्चर, मीडिया स्टडीज, साइंस कम्युनिकेशन, फिल्म एंड टीवी, फोक मीडिया और पॉलिटिकल कम्युनिकेशन। मैथमेटिकल साइंसेज के लिए एमए या एमएफसी मैथमेटिक्स या स्टैटिस्टिक्स रिक्वायर्ड है। रिसर्च एरियाज नंबर थियोरी, कोडिंग थियोरी, फाइनाइट फील्ड थियोरी, फंक्शनल एनालिसिस, न्यूमेरिकल एनालिसिस और ग्राफ थियोरी। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए एमई, एमटेक, एमएससी इंजीनियरिंग मैकेनिकल या रेलेवेंट ब्रांचेस, एमएससी विद नेट और गेट या बीटेक विद 75% विद गेट रिक्वायर्ड है। रिसर्च एरियाज मैकेनिकल डिजाइन, थर्मल इंजीनियरिंग, रोबोटिक्स, कंपोजिट मटेरियल्स, मैन्युफैक्चरिंग, बैटरी थर्मल मैनेजमेंट, रिन्यूएबल एनर्जी और डजन्स ऑफ इंजीनियरिंग स्पेशलाइजेशंस। मोलेक्युलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी के लिए मास्टर्स इन लाइफ साइंसेज, फिजिकल साइंसेज, केमिकल साइंसेज, मैथमेटिकल साइंसेज, एग्रीकल्चर, वेटरनरी, इंजीनियरिंग, मेडिकल साइंसेज या बीटेक विद हाई मार्क्स एंड गेट परसेंटाइल रिक्वायर्ड है। रिसर्च एरियाज कैंसर बायोलॉजी, माइक्रोबियल बायोटेक्नोलॉजी, एंटीवेनम रिसर्च, जेनेटिक्स, वायरोलॉजी, सिंथेटिक बायोलॉजी, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, ड्रग डिस्कवरी, प्लांट स्ट्रेस रिसर्च और भी काफ़ी एडवांस्ड फील्ड्स मेंशन किए गए हैं। मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च डिपार्टमेंट में मास्टर्स इन एनी डिसिप्लिन विद 55% रिक्वायर्ड है। रिसर्च एरियाज एक्सट्रीमली डाइवर्स है, जैसे स्मार्ट टेक्नोलॉजीज, मेंटल हेल्थ, फोटोवोल्टाइक सिस्टम्स, एआई, सस्टेनेबल टूरिज्म, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, एटमॉस्फेरिक साइंस, डीप लर्निंग इन एग्रीकल्चर, फाइनेंस, सोशल वर्क, रिन्यूएबल एनर्जी, पैकेजिंग, फूड सिस्टम्स, थर्मल एनर्जी, रूरल डेवलपमेंट और बहुत लार्ज मल्टी डिसिप्लिनरी डोमेन्स। फिजिक्स डिपार्टमेंट में एमएससी फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, जियोफिजिक्स, मटेरियल साइंस, अप्लाइड मैथमेटिक्स, नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, एनवायरमेंटल साइंस, केमिकल साइंस या एमफिल एमटेक सेम फील्ड्स रिक्वायर्ड है। रिसर्च एरियाज एस्ट्रोफिजिक्स, हाई एनर्जी फिजिक्स, फोटोनिक्स, कंडेंस्ड मैटर, प्लाज्मा फिजिक्स, एस्ट्रोनॉमी और नैनो साइंस। सोशल वर्क डिपार्टमेंट में एमए सोशल वर्क या अलाइड सब्जेक्ट्स जैसे सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, रूरल डेवलपमेंट, पब्लिक हेल्थ, एजुकेशन, मैनेजमेंट एक्सेप्टेड हैं। रिसर्च एरियाज फॉरेस्ट गवर्नेंस, ह्यूमन इकोलॉजी, सोशल मूवमेंट्स, सिविल सोसाइटी, मेंटल हेल्थ, डिजास्टर मैनेजमेंट, सुइसाइड और सब्सटेंस अब्यूज। सेंटर फॉर वुमेन स्टडीज में मास्टर डिग्री 55% के साथ रिक्वायर्ड है। रिसर्च एरियाज जेंडर एंड हेल्थ और वुमेन्स हिस्ट्री। डॉक्यूमेंट के लास्ट पार्ट में फी स्ट्रक्चर दिया गया है, जिसमें फुल टाइम हॉस्टलर, नॉन हॉस्टलर, पार्ट टाइम और टीयू एम्प्लॉय कैटेगरीज के लिए एडमिशन चार्जेस, सेमेस्टर चार्जेस, लेबोरेटरी फीस, रिसर्च फीस, मेडिकल, ट्रांसपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर और सभी कंपोनेंट्स मेंशन किए गए हैं। केमिकल साइंसेज, एमबीबीटी, एफईटी और एनवायरमेंटल साइंस डिपार्टमेंट्स के लिए एक्स्ट्रा कंज्यूमेबल चार्जेस एप्लीकेबल हैं। टोटल फीस एट एडमिशन केमिकल साइंसेज और रिलेटेड डिपार्टमेंट्स के लिए फुल टाइम हॉस्टलर 26143, नॉन हॉस्टलर 18643, पार्ट टाइम 20,000, टीयू एम्प्लॉई 18300 रखा गया है। दूसरे डिपार्टमेंट्स के लिए 24143, 16643, 18,000 और 16,300 टोटल फीस मेंशन है। हॉस्टल फी बाद में हॉस्टल अलॉटमेंट के टाइम पे करना होता है। SC/ST कैंडिडेट्स हॉस्टल सीट रेंट ₹675 से एग्जेम्प्ट है। हेल्थ इंश्योरेंस बिलो 30 इयर्स के लिए एप्लीकेबल है। इस तरह पूरा नोटिफिकेशन